अब वे लोग समाज से नजरें नहीं मिला सकते। आपसे तो बहुत दूर की बात है। आप किसी दिव्य शक्तियां का अंश हैं और इसी कारण से आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे डरते रहते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा नर्वस है। मुझे यहाँ पर उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी दिख रही है कि जैसे वह आपसे कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। आपका कोई नाम भी ले रहा है, सबसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा क्रोध में है, बहुत ज्यादा। उनके सर पर मैं देख रही हूँ कि खून सवार है और बहुत ज्यादा निराश है। वे अपने ईश्वर से बार बार उनका नाम ले रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि हमेशा आपको ही क्यों इतना ज्यादा समर्थन किया जाता है, क्यों आप हमेशा उनकी नजरों में सबसे ऊपर, सबसे महान है। आपने भी तो कभी ना कभी कुछ तो गलत किया ही होगा। आप भगवान तो नहीं है, लेकिन मैं ना आप माँ काली के प्रिय भक्त हैं। आपने कर्म करते हैं, आप शुभ कर्म करते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी से जलते नहीं हैं। कनोई आप लोगों की खुशी में खुश होते हैं। आपका मन निश्चल है, पवित्र है, कपट नहीं है। उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो लोग आपसे नर्वस है, वे कुछ लोग आपसे इतना ज्यादा नर्वस है। नर्वस तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन वे अपने घर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, क्योंकि उनकी थू थू हुई है। लोग उन पर हंस रहे हैं, लोग उन्हें बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ रहे हैं। वे सबके सामने बेवकूफ बन चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली का इतना ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। देखो, हाल ही में ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं पर गिरते गिरते बचे हैं, कहीं पर चलते हुए बच गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई घड़ी अचानक से बंद हो गई हो। यह कुछ संकेत और लक्षण है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि माँ काली आपको कितना ज्यादा संरक्षित कर रही है। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी ईश्वर को अपने परमात्मा के रूप में मानते हैं, डिवाइन बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। पूरी कायनात आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है कि आप लोग लाइट वर्कर है, अर्थ एंजल है, यहाँ पर कुछ करने आए हैं। हो सकता है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहीं पर पॉजिटिविटी, वहीं पर सकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर चलते हैं, कैरी करते हैं, क्योंकि रॉयल एनर्जी है। आपका जो ऑरा है वह बहुत पवित्र है, वह स्वर्ण जैसा चमकता हुआ हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, मन में किसी भी तरह की कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके ठग्स हैं वह इसीलिए इतने ज्यादा चिल्ला रहे हैं, इतने ज्यादा क्रोध में है, इतने ज्यादा तोड़फोड़ करने में लगे हैं। वे ईश्वर से सवाल कर रहे हैं कि आपको हमेशा क्यों ऊपर रखा जाता है, आपको आंखों का तारा आखिर क्यों बनाया जाता है। वे भी तो बच्चे हैं, ईश्वर के उन्हें क्यों इतना ज्यादा नरक में धकेला जाता है, और आपको क्यों इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, क्यों इतना ज्यादा आपको पैम्पर किया जाता है, क्यों हमेशा आपको सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि आप किसी से जलते नहीं हैं, आप लोगों की खुशी में खुश होते हैं, आप लोगों के दुख में शामिल होते हैं, आप लोगों को खुशी देते हैं, आप रोते को हंसा देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग एनर्जी देख रही हूँ। आप वहां पर जाकर उसे हेल्प देंगे, उसे चुप कराएंगे। आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। आपके सामने कोई भी दुश्मन भी खड़ा होगा, अगर वह रो रहा होगा तो आप सबसे पहले भाग कर जाओगे, चाहे आपको कितनी भी आपकी फैमिली रोके, कोई भी रोके। लेकिन नहीं, आपका मन नहीं मानेगा। आपको कटच होगी कि नहीं, हेल्प तो करना पड़ेगा। रो रहा है, उसके पास कोई नहीं है, उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के आप हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ईश्वर के बच्चे हो गए। यहाँ पर लग रहा है कि उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, वह आपके अंदर भी किसी कण मात्र में रिसाइड करती है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज आया है। समझ चुके हैं कुछ लोग, उनकी फैमिली में, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं कि आपसे पंगा लेना मतलब माँ स्वयं काली से पंगा लेना। देखो, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोग हिंदू हो, जो भी हो, सब में धर्म कर्म करने के विद्वान होते हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने ईश्वर के आंखों के तारे हो।
मैं सबसे पहले कह दूं कि वे आपको हानि में नहीं देख सकते। वे आपको हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। अगर कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो यह चीज़ उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कील से आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश हुई थी। किसी नुकीली कील से हो सकता है, आपके छज्जे पर, या हो सकता है आपके घर की दीवार पर। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पर गिरते गिरते बच गई। कोई ईंट, कोई पत्थर आपके ऊपर गिरते गिरते अचानक से, जैसे किसी ने आपको वहां से हटा दिया, खींच लिया और आप वहां से हट गए। अचानक वह गिर गया और आपने कहा, अगर मैं यहाँ खड़ा होता या खड़ी होती तो यह मेरे सिर पर गिरता। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ की कुछ सिल्ली वगैरह या वहाँ का कुछ हिस्सा नीचे ढक गया होगा, लेकिन उससे पहले ही आपको वहाँ से हटा दिया गया होगा। जैसे ही आप वहाँ से हटे वह चीज़ गिर गई होगी, अचानक से नीचे ढहस गई होगी। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ कि किसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की गई थी। बहुत हैवी एनर्जी है, कुछ ऐसी गंदी नुकीली चीज़ आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उन चीज़ों का असर तिन के मात्र भी आप पर नहीं हुआ। डिवाइन को थैंक यू बोले, माँ काली को थैंक यू बोले। आपको नहीं पता कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। कितने सारे लोग आज की तारीख में किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी को हैप्पी नहीं देख सकते। आप पर इतनी ज़्यादा अचानक से बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने खुद भी ये चीज़ें ऑब्जर्व किया होगा। कितनी बार आपने देखा होगा, अगल बगल से लोग गुजरते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, वे कहीं पर गिर जाते हैं, उनके साथ वह चमत्कार नहीं होता। लेकिन आपके साथ कितनी बार हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताना कितनी बार वह चमत्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत बार ऐसा हुआ होगा। और आज, कल, परसों या इस हफ्ते के अंदर अंदर भी यह चमत्कार हुआ है। कहीं पर गिरते गिरते बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, बहुत बड़ा कांड हो सकता था, लेकिन आप वहाँ पर सुरक्षित रहे। लोग भी हैरान होंगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। ये बहुत बड़ा कांड हो सकता था, बहुत हानि पहुंच सकती थी, लेकिन आप वहां से ऐसे निकल गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इतना स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप लोग अपने आप को हल्के में ले रहे हैं। मैं तो कहूंगी क्लियर मैसेज आया है। आप लोग अपने ईश्वर की ताकत को शायद हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी स्ट्रांग शक्ति मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो आपके साथ है, जो घूमती रहती है, जो हवा के जरिए आपके साथ रहती है, जो चारों तरफ बस आपको ही प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। कैसे भी करके कोई तीर चलता है, कोई धनुष से तीर आपकी तरफ छोड़ा जाता है, वह तीर आप तक पहुंचता ही नहीं, उसे हाथ से उसी समय तोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह चीज़ मेरे बच्चों को हानि नहीं पहुंचा सकती। लोग इस चीज़ से हैरान हैं, आजू बाजू के लोग इस चीज़ से हैरान होंगे। दूसरा मैसेज कुछ आपके ऊपर गिरने वाला था, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सिल्ली या कोई लोहे की चीज़, लेकिन वह चीज़ वहाँ पर गिर नहीं पाई, आपको वहाँ से निकाल दिया गया। तीसरा मैसेज, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ की नीचे की सिल्ली, वहाँ का फर्श, वह अचानक से धंसने वाला था, लेकिन आपको पहले ही वहाँ से हटा दिया गया और बाद में वह नीचे धंस गया। चौथा मैसेज, आप सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, अचानक से पानी पड़ा था, लेकिन आप बच गए। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया। आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, आपको वहाँ पर बचा लिया गया। आप वहाँ पर सुरक्षित रह गए। आपको किसी तरह की कुछ लीगल प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश हो रही थी। आप वहाँ पर, जैसे कहते हैं, सुई में धागा निकल जाता है, इसलिए आराम से वैसे निकल गई। इस आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बीच में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत आपकी तरफ भेजने की कोशिश की गई, कैसे भी करके आपको रोता हुआ देखने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप हंसते हंसते वहाँ से पार हो गए। और मुझे लग रहा है वह लोग इस चीज़ को लेकर हैरान है, पागल हैं, सर पटक रहे हैं। इतनी सारी कोशिश की, इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, इतनी सारी साजिश रची, एक भी सफल नहीं हो पाई। आप वहाँ पर इतनी आसानी से निकल कैसे गए? और आप वहाँ पर हंसते, मैं यहाँ पर मुस्कुराते हुए देख रही हूँ आपको। आप वहाँ पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आजू बाजू के लोग हैरान हैं आपको देखकर। आसपास के लोग जिन्होंने यह चीज़ देखा होगा वह हैरान है कि यह कैसे हुआ, कौन सा ऐसा चमत्कार है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इसको इतना ज़्यादा शक्ति के साथ बचा लेता है।
कौन है माँ? इनम, मुझे यहाँ पर यह चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे सीने पर हाथ रख रहे हैं। ये कैसे हुआ? कोई कर्मा किया होगा। नॉइस आपके साथ, आपकी महाकाली, आपके ईश्वर, जिनकी भी आप पूजा उपासना कीर्तन ध्यान करते हैं, जिनका नाम सबसे पहले सुबह उठते ही आपके मुंह पर आता है, आपकी वह शक्ति आपको वह इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, इतना ज़्यादा पावरफुल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखो, यहाँ पर अगर हो सकते ने आपकी कोई दुश्मन हो ऐसा, तो मैं यहाँ पर दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ। एक पल के लिए मैंने मान लिया आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी डेविल एनर्जी, एविल एनर्जी होती है जो आपकी पावर्स को खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आप ईश्वर की पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, तो वह चीज़ें उन्हें हद करती है, हित करती है। वह मिल मिलाते हैं, वह पागल हो जाते हैं, वह अपने सर नोचने हैं, तो वह बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप उनकी तरफ आ जाओ, आपकी शक्तियाँ को चुराने की कोशिश करेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ ऐसे धर्म कर्म किए होंगे जो अभी इस टाइम पर भी यह चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। ईश्वर जैसे कि आपको अपनी तरफ खींचते हैं, वहाँ पर जाने का आपको मन करता है। आप देखेंगे कहीं पर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई बैठकर भगवान का नाम ले रहा है, तो आपको वहाँ पर सुनने का मन करेगा कि बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ। ईश्वर का नाम ले रहे हैं, कोई प्रसाद देता होगा, आप इतने खुश से उस प्रसाद को खाते होंगे। तो पास्ट लाइफ की चीज़ है जो अभी भी आ रहा है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है, कुछ ऐसी डेविल एनर्जी आसपास में, कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके फैमिली, एवल फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, इन लॉज में कुछ ऐसे लोग हैं, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते हैं। हो सकता है जब आप भगवान का नाम पूजा पाठ कीर्तन करते होंगे तो वह आपका मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि वह डेविल है, वह कार्मिक लोग हैं, उनको चोट पहुंचती है, उनको घुटन होती है, तो वह बहुत करेंगे। और मैंने रिसेंटली यहाँ पर यह भी देखा है, एक बड़े कारण से तो आपको बचा ही लिया गया, लेकिन यहाँ पर मैं रिसेंटली देख रही हूँ किसी ने कोई व्हीकल खरीदी है, कोई किसी तरह का कुछ व्हीकल आप लोगों ने खरीदा है, कार, स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ ऐसी चीजें, तो उसको भी हरम करने की कोशिश की गई थी। आप लोग कह रहे होंगे कि यह कैसे, उसको इस तरह से बांधने की कोशिश की थी कि वह कहीं पर जाकर टकरा जाए, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे कर्म, और आपने जो वो उपासना शक्ति करते हैं, और जो सबसे बड़ी मेन बात, आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो सीधे सीधे, आपको पता है अगर कुछ ऐसा होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर आपका परिवार ईजिली बच जाता है। वह प्रोटेक्शन आपके साथ है। वह जो ऊपर है बैठी हुई माता, इस ब्रह्मांड की जगह जननी, जिनके आगे तीनों लोग झुक जाता है, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वह आपकी रक्षा कर रही है। हर एक कदम पर वह आपके के साथ है। यहाँ पर मुझे 888 दिखा भी है, तो वह प्रोटेक्शन आपके साथ है जो आपको हानि नहीं पहुँचा सकती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये प्लानिंग की थी आपको चोट पहुँचाने की, उन पर अभी बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा ढंगे मारे थे कि देखना अब इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है, इसका सिर पूरी तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ पर उनके पर बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत डिंगेल, अब ये इसकी लाइफ तो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। देखना मैं ऐसा कर दूंगा, देखना मेरे ईश्वर उसे ऐसे कर देंगे। लेकिन ईश्वर ऐसे गलत लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देंगे। ईश्वर के बच्चे यह भी हैं, ईश्वर के बच्चे आप भी हैं, लेकिन आप ऐसे बच्चे हैं कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए भला करते हैं, आपके मन में किसी तरह का कोई पाप नहीं है, और ऐसे हैं कि ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ऑफिस वाला भी लग रहा है, कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी लग रही है। हो सकता है आप इनके कंपटीशन से बहुत आगे निकल चुके हैं, आपने हमेशा इनको मात दी थी, मात देते आए हैं, और अभी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, किसी तरह की सफलता, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट से भी लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पर इनके तोते उड़े हुए हैं, पूरी तरह से ब्लाइंड एनर्जी में है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो सकता है।
कोई ऐसी फैमिली मेंबर्स है जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, हिडन कंपटीशन रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं लेकिन आपसे बहुत कंपटीशन रखते हैं। ये हमेशा आपको अपने आप से पीछे नहीं देखना चाहते थे, आगे देखना चाहते हैं और अचानक से ऐसा हो रहा है। पास में होता होगा कि आप इनसे आगे पीछे थोड़े से होते थे, अभी आप कुछ ज्यादा रेस में आगे भाग रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे काम भी आपके संपन्न हुए हैं, कोई मंगल कार्य किए हैं, किसी तरह कुछ व्हीकल लग गया है, कुछ प्रोजेक्ट में अच्छा किया है। तो ये इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान परेशान है कि आप इनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। इतनी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, इतनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन इतनी ज्यादा इन्होंने आसपास के लोग के पास से डींगे भी, लेकिन वह चीजें सफल नहीं हो पाई। और इस टाइम पर मैं क्लियर देख रही हूँ, ये अपने आप को भी मार रहे हैं, ईश्वर से तो बहुत नाराज है। आप खुद बताइए, ऐसे लोगों का ईश्वर कभी भी साथ देंगे जो लोगों के लिए गलत करते हैं, जो लोगों के लिए भला नहीं करते, जो लोगों के लिए जलते हैं, उनका भला नहीं देख सकते। तो इन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे ईविल चीजें करने की कोशिश की, कुछ ऐसी चीजें ट्राई करने की कोशिश की जो चीजें सफल नहीं हो पाए, और यह पूरी तरह से जल बुन के राख हो चुके हैं। पूरी तरह से ये आपको हंसते देखते हैं, इस टाइम पर बहुत हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। हमेशा से कंपटीशन रखते आए हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाना, आपके बारे में जो चीज़ आप नहीं करते। यहाँ पर शाइनिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपको झूठ मूठ के फालतू की चीज़ों में फंसाना, चुगलियाँ करना, बीचिंग करना, आपके ऊपर हंसना, आपका मजाक उड़ाना, आपकी फैमिली के ऊपर हंसना, मजाक उड़ाना, जहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही होगी, आपका जीना मुश्किल करते रहना। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखा है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट का भी बार बार दिख रहा है। कुछ प्रोजेक्ट आपने बनाए, इसको इन्होंने चुपके से फाड़ दिया, जला दिया, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखा है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है किसी तरह का, कुछ जला दिया, राख कर दिया, उल्टा कर दिया। आपके घर में किसी तरह कुछ अच्छे कार्य को ना होने देना, बांध बांध के रखना, कुछ हो सकता है ऐसे षड्यंत्र इन्होंने करे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि माँ काली आ चुकी है, आगे पास्ट में जो करना था तुमने किया, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, और इसी कारण से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इतना ज़्यादा शर्मिंदा है, ये आसपास के लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खुल रही है। लोगों के सामने आपकी सोच को हमेशा गलत समझने की कोशिश करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपके बारे में इन्होंने बहुत बार गलत गलत हवाएं फैलाई, झूठ झूठ बोला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपके ऊपर लोगों को हंसाना, मजाक बनाना, आपका आपके फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत ज़्यादा पास्ट,